बिहार ही नहीं, देश का एकलौता चिराग पासवान ऐसा नेता है कि जिस प्रदेश का राजनीति कर रहे हैं उस प्रदेश का कोई भाषा जानते हो। कोई देश में ऐसा कोई नेता आप बता दीजिए कि उस प्रदेश का भाषा न जानता हो। न वो भोजपुरी बोलते हैं, न वो मगही बोलते हैं, न वो मैथिली बोलते हैं, न बजका बोलते हैं। उसी उद्देश्य को पूर्ति हेतु हम लोग लगे रहते हैं। रह गई बात अगर शिक्षा मंत्री जी का बयान का, शिक्षा मंत्री जी का बयान को लेकर के हमारे पार्टी ने स्टैंड क्लियर किया है और सभी लोग ने इस पर बोले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं, हमारे भवन निर्माण मंत्री जी बोले हुए हैं, सब कोई बोला हुआ है और इस पर अब पार्टी आगे क्या करती है उसको लेकर के डिसीजन होगा। जो बिहार की संस्कृति से, बिहार का वो कोई विकास से उनको कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ अपना है और दिल्ली पटना करना है। देखिए सुधाकर सिंह की पहचान ही क्या है? सुधाकर सिंह का तो पहचान ही है सिर्फ जगदा बाबू। उसके बाद उनका क्या पहचान है? उसके बाद अगर वो वार्ड का भी अगर चुनाव लड़ ले तो नहीं जीत सकते और उनको जो वैल्यू दिया जा रहा है इसीलिए कि वो जगदा बाबू के पुत्र हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। खरमास खत्म हो चुका है और खरमास खत्म होने के बाद आज पहला दिन है। इस विषय पर हमने कल बात की, रात में चर्चा की, ये खबर दिखाई आपको कि खरमास खत्म होने के बाद जेडीयू और आरजेडी के बीच के तकरार और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि एक अल्टीमेटम दिया था जेडीयू ने आरजेडी को। तकरीबन अल्टीमेटम ही था, जेडीयू ने यह कहा नहीं कि अल्टीमेटम है, लेकिन तकरीबन अल्टीमेटम ही था। खरमास खत्म हो तो सुधाकर सिंह पर कार्रवाई हो, खरमास तक का वक्त है। खरमास खत्म हो चुका है, सुधाकर सिंह पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ये बड़ा सवाल है और ऐसे कई राजनीतिक सवाल हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हैं। तिवारी साहब, खरमास खत्म हो गया है और याद है ना, शिखंडी कहा था सुधाकर सिंह ने, आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री ने कहा था नीतीश कुमार का राज राक्षस राज रहा है और भी बहुत कुछ कहा था। कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, उम्मीद अब भी है या उम्मीद टूट चुकी है? देखिए वो क्या कहे थे उस पर हमारे पार्टी की ओर से ऑथराइज रूप से बोला भी गया, उसको प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया गया और जहां तक उनके बोलने के सवाल हैं वो अपने पिता को लेकर के इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसके चलते वो बोल रहे हैं। ये मेन बात है, वो बीजेपी के एजेंट हो गए हैं और बीजेपी के जब एजेंट हो जाने के बाद वो कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि बीजेपी का विचारधारा वो फॉलो कर रहे हैं। उनको देखना चाहिए कि बीजेपी किस तरह से परिवार और पार्टी तोड़ने में माहिर होती है। देश भर में पार्टी तोड़ा है, यहाँ उसको देख लीजिए कि अगर यहाँ पर दल भी तोड़ा है, कोशिश की आरसीपी सिंह के माध्यम से। उसके बाद आप परिवार देख लीजिए, परिवार तोड़ दिया है लोजपा का, रामविलास पासवान जी का, और यहाँ आप पिता पुत्र में ही झगड़ा लगा दिया है लालच दे करके कि हम आपको बक्सर से लड़ा देंगे। तो ये स्थिति में वो लालच में बोल रहे हैं, लेकिन देखना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि बक्सर से लोकसभा चुनाव का लालच दिया है, लोकसभा का टिकट का लालच दिया है बीजेपी ने सुधाकर सिंह को, इसीलिए नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरा क्या है, वो क्या है, इसके पहले वो बीजेपी में रहे हुए हैं, बीजेपी के चलते वो जेल में गए हुए हैं, किसानों के इशू पर वो जेल में गए हैं घोटाला के आरोप में। इसमें कोई दूसरी बात थोड़े है, जो सच्चाई है वो हम बोल रहे हैं। लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही, सुधाकर सिंह पर भी नहीं हो रही और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर भी नहीं हो रही। देखिए जो बयान उन्होंने दिया, कार्रवाई की बात है सुधाकर सिंह के, तो अब खत्म हुआ है। इसके बाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी खुद उस पर निर्णय लेंगे और आए वो बोले भी है कि वो ये आरजेडी का वो बयान नहीं है, अब उस पर वो डिसीजन लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी से बड़े बेचैन हैं, वो कर रहे हैं हमारे नेता को गाली दी जा रही है और आरजेडी कार्रवाई नहीं कर रही है। ये तो डील हो गई बीजेपी और आरजेडी के बीच, आप हमको मदद पहुंचाइए, हम आपको मदद पहुंचाएंगे। नीतीश जी जैसे नेता के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में कोई एक ही नहीं, पूरे दल ही नहीं, हर बिहार और देश के सब कोई जानता है कि वो किस तरह से संयमित भाषा और उनका व्यक्तित्व रहा है। तो इस तरह का भाषा राजनीति में कहीं से भी शोभा नहीं देता है और किसी को भी नहीं बोला जाता है। वो शुद्ध रूप से दिखाता है कि देखिए सुधाकर सिंह की पहचान ही क्या है? सुधाकर सिंह का तो पहचान ही है सिर्फ जगदा बाबू। उसके बाद उनका क्या पहचान है? उसके बाद अगर वो वार्ड का भी अगर चुनाव लड़ ले तो नहीं जीत सकते और उनको जो वैल्यू दिया जा रहा है इसीलिए कि वो जगदा बाबू के पुत्र हैं। बाकी इतना किसी कोई बोलता है, कोई पूछता है। चंद्रशेखर पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए ये
आरजेडी का मामला है। आरजेडी को उनका जो बयान है वो ये आरजेडी का मामला कैसे? नहीं, जेडीयू ही कह रही है, जेडीयू का ही बयान है कि करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने, तो करोड़ों लोगों की भावनाओं का मामला है, आरजेडी का मामला कैसे हो गया? करोड़ों लोगों का मामला है, ये सही बात है। इसमें हम लोग सबको है, क्योंकि हमारा पार्टी का मानना है और ये एक इकलौता पार्टी है जो सभी धर्मों को लेकर के, आज तक किसी का भी, हमारे दल का ये देखे होंगे कि किसी भी धर्म विशेष के लेकर के कोई टीका टिप्पणी न जात का न धर्म का लेकर के, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मान करके चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता का हमारी है, समतामूलक समाज करना हमारा पार्टी का सबसे मेन उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को पूर्ति हेतु हम लोग लगे रहते हैं। रह गई बात अगर शिक्षा मंत्री जी का बयान का, शिक्षा मंत्री जी का बयान को लेकर के हमारे पार्टी ने स्टैंड क्लियर किया है और सभी लोग ने इस पर बोले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं, हमारे भवन निर्माण मंत्री जी बोले हुए हैं, सब कोई बोला हुआ है और इस पर अब पार्टी आगे क्या करती है उसको लेकर के डिसीजन होगा। खरमास खत्म हो गया है लेकिन डिसीजन नहीं हो पाया। नहीं, खरमास तो अब कल न खत्म हुआ है, इसके बाद देखिए आगे क्या प्रोसेस हो रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं अगर रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री ने गलत कहा है तो फिर अब तक वो मंत्री क्यों है? इसका मतलब नीतीश कुमार की सपोर्ट कर रहे हैं। बिहार ही नहीं, देश का एकलौता चिराग पासवान ऐसा नेता है कि जिस प्रदेश का राजनीति कर रहे हैं उस प्रदेश का कोई भाषा जानते हो। कोई देश में ऐसा कोई नेता आप बता दीजिए कि उस प्रदेश का भाषा न जानता हो। न वो भोजपुरी बोलते हैं, न वो मगही बोलते हैं, न वो मैथिली बोलते हैं, न बजका बोलते हैं, कोई भाषा नहीं बोलने वाले एक लौता नेता है चिराग पासवान। और उनको बोलने का, अरे वो तो बोल बोल करके तो अब Z+ ले लिए, Z+ के लिए है ना, Z+ नहीं मिला, जेड मिला हुआ है। हाँ। अब इसके बाद उनको क्या चाहिए? जो पटना से दिल्ली करते हो नेता, उनको जेड का सुरक्षा मिल गया, अब इसके बाद उनको क्या चाहिए? कहीं जमुई में जाते हैं अपना लोकसभा क्षेत्र में, वो तो बिहार में नहीं रहते हैं, तो फिर अब उनको जेड का मिला हुआ है। किस आधार पर मिला हुआ है? कौन इंटरपोल उनको मदद किया है या कौन उनको जान का खतरा है? मालूम नहीं। अगर उनको जान को खतरा है तो एक निचला तबका का भी जान का खतरा है जो रहबे न करते हो। चिराग पासवान जी एक लौता, हम बोल रहे ना, एक लौता नेता है जो बिहार की संस्कृति से, बिहार का वो कोई विकास से उनको कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ अपना है और दिल्ली पटना करना है। चिराग पासवान को दिल्ली पटना करना है। जेडीयू को उम्मीद अब भी है कि सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तो खरमास खत्म हुआ है और अब आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में कार्रवाई शायद हो जाए। जेडीयू ये उम्मीद पाल कर बैठी है। चंद्रशेखर के बयान को लेकर जो बवाल है उस पर अब बहुत सधा हुआ अंदाज है जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब का। इस इंटरव्यू में, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।